पूरे बटवारे पर सत्यजीत रे की सदगति देखी आपने? अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए, और अगर देख ली है तो दोबारा देखिए, क्योंकि 2025 का भारत अब भी उसी सदगति में अटका पड़ा है जिस पर फिल्म 1981 में बनी थी। फर्क बस इतना है कि अब पिछड़ों पर जलती लकड़ी नहीं फेंकी जाती, अब उन पर मूत्र फेंका जाता है, वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है। इटावा के दादरपुर गांव में जो हुआ वो घटना नहीं है, वो व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो संविधान की पोथी पढ़कर भी नहीं बदली, एक ऐसी व्यवस्था जहां कथा कहने से पहले जाति बतानी पड़ती है, और अगर आपने सही जाति नहीं बताई तो आपका सिर मुंडवा दिया जाएगा, पैर छुआए जाएंगे और अपमान की स्याही से आपकी पहचान लीप दी जाएगी। इटावा जिले के दादरपुर गांव में एक भागवत कथा का आयोजन था। कथा कहने पहुंचे थे मुकुटमणि यादव, साथ में थे उनके सहायक संत कुमार यादव। लेकिन उनके साथ जो सलूक गांव वालों ने किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि गांव वालों को क्या दिक्कत हुई? कथा अच्छी नहीं थी? नहीं। समय पर नहीं आए थे? नहीं। पैसे ज्यादा मांग लिए थे? बिल्कुल भी नहीं। दिक्कत थी उनकी जाति से। ब्राह्मणों के गांव में ब्राह्मणों की एकाधिकार कथा परंपरा को तोड़ने आए थे यादव समाज के दो लोग, और यही उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया। उनकी चोटी काटी गई, उनके बाल काटे गए, पैरों पर गिराकर चरण वंदना करवाई गई, नाक रगड़वाई गई, और फिर महिलाओं के मूत्र से कथावाचकों पर छिड़काव किया गया। जी हाँ, यही हुआ है और इसका वीडियो भी मौजूद है, वायरल भी हो गया है। और फिर जैसा हर बार होता है, पुलिस भी हरकत में आ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि घटना थाना बकेवर क्षेत्र की है। 3 लोगों के साथ जबरन चोटी काटी गई, बदसलूकी हुई, रुपए छीने गए, मुकदमा दर्ज है, जांच चल रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। मतलब जिनके साथ जहर जैसा बर्ताव हुआ, अब उन्हें ही न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के भारत में भी जाति पूछना अब भी एक सामाजिक सत्यापन प्रक्रिया है। कौन हो तुम? ये सवाल किसी का नाम, पेशा या आचरण जानने के लिए नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है ताकि तय किया जा सके कि तुम हमारे लायक हो भी या नहीं, तुम्हें कथा कहने का हक है भी या नहीं। ये मुकुटमणि यादव या संत कुमार यादव की इंसल्ट नहीं है, ये पूरे उस समाज की सामूहिक बेइज्जती है जिसे आजादी के 75 साल बाद भी बराबरी नहीं मिली, जिसे अब भी बताया जाता है कि तुम कह सकते हो संविधान की बातें, लेकिन हक हमारा चलेगा। इस पूरी घटना में धर्म का कोई दोष नहीं है, ये कुंठित सामाजिक मानसिकता की उपज है। एक ऐसा समाज जो सिर्फ अपने ऊंचे होने के भ्रम में जी रहा है, जहां एक ब्राह्मण महिला के पैर छूकर नाक रगड़ना किसी समस्या का निस्तारण नहीं, कुलीन होने का प्रदर्शन है। अब सवाल उठता है उन दावों पर कि क्या 2025 के डिजिटल इंडिया में छुआछूत खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। छुआछूत अब सिर्फ शरीर से नहीं होता, ये छुआछूत सांस्कृतिक अवसरों, ज्ञान, मंच और धार्मिक अधिकारों में भी घुस चुका है। किसे कथा कहने का हक है, किसे नहीं, इसका फैसला जाति करेगी, संविधान नहीं। क्या 1981 की सदगति अब भी जारी है? क्या 2025 का डिजिटल इंडिया उस फिल्म के बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढ पाया है, या फिर हम गूंगे दर्शक हैं जो सब कुछ वीडियो में देखते हैं, सिर हिलाते हैं, शेयर करते हैं और फिर अगली घटना का इंतजार करते हैं? इस कहानी में पीड़ित यादव नहीं, पीड़ित इंसानियत है। अगर अब भी आप चुप हैं तो अगला सवाल आपसे होगा, आपने वक्त के साथ अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाई? सदगति अब भी जारी है, फर्क बस इतना है कि अब इसकी स्क्रिप्ट संविधान के पन्नों से नहीं, जाति के अहंकार से लिखी जाती है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।